हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल में हम क्लास 11th और 12th के जो एनसीईआरटी के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उससे हम पढ़ेंगे और उसी से हम समझेंगे, रिवीजन करेंगे अपना। आपका रिवीजन भी होगा, मेरा रिवीजन भी होगा। दूसरी चीज़ ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं बनाए हैं उसको मैंने एस्थेटिक और थोड़ा डेकोरेटिव की है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ देखने में सुंदर लगती है उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ मैटर के बारे में कल पढ़ा था, उसके अरेंजमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, पार्टिकल के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नया पेज स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो अब है A mixture contain particles of two or more pure substance which may be present in it in any ratio. Pure substance forming mixture are called its component. हमें पता है कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनका सेम केमिकल नेचर होता है, और मिक्सचर में केमिकल नेचर सेम नहीं होता है। तो इसमें जो डेफिनेशन आई है, अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट्स एनी रेशियो। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, और वो जब कंबाइन करते हैं तो वो किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। 1:2 के कॉम्बिनेशन में भी कंबाइन कर सकते हैं, 2:3 के कॉम्बिनेशन में भी कंबाइन कर सकते हैं। तो उनका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, बट मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। जो भी प्योर सब्सटेंस हमारे मिक्सचर को बनाते हैं उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। हमने समझ लिया, मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है, और उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है जब वो कंबाइन कर रहे होते हैं। और जो प्योर सब्सटेंस कंबाइन करके मिक्सचर बनाते हैं उसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स कहते हैं। मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। जितने भी आपके आसपास सब्सटेंस हैं वो बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। और जैसे हमें पता है कि जो आपके सराउंडिंग में सारी चीज़ें हैं वो मैटर हैं, सब चीज़ें मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस सब मैटर है आपके सराउंडिंग में। तो फिर यही जो है, इनका ही क्लासिफिकेशन हमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में किया है। तो मोस्टली जो आपके सराउंडिंग्स हैं वो मिक्सचर हैं। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस के, ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, ये हटा दो, ठीक, ये आप मत रखिएगा, ठीक। हाँ, तो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस जो होता है उसके, जैसे हमने पढ़ा, मैटर को क्लासिफाई किया हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, वैसे ही उसके बाद हमने मिक्सचर को क्लासिफाई किया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, और फिर प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई किया है एलिमेंट और कंपाउंड में। ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको बड़ी क्लास तक इसका डिफरेंस समझ में नहीं आता है। बहुत लोग अभी समझ लेते हैं, पर जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो इनका आंसर नहीं कर पाते हैं, तो इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है। क्योंकि आपको जब आपका बेसिक ही नहीं क्लियर है तो आप हायर लेवल की चीज़ें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बेसिक ही आपका कोई टेस्ट कर लेता है तो वो समझ जाता है आपको नहीं आता होगा। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बहुत लोग हायर क्लासेस में अगर पूछोगे आप किसी से तो बहुत लोग इसका आंसर नहीं कर पाते हैं, जबकि हमने ये सब पढ़ चुके हैं। तो प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई किया है। कंपोनेंट कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर। जो भी हमारे जो कंपोनेंट, प्योर सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस में जब कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपोनेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट और समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल।
जो कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस में हम जो पार्टिकल, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, पार्टिकल्स जो कंबाइन होते हैं उनका केमिकल नेचर सेम होता है, तो वो जो कंपोजिशन बनता है वो कभी कभी यूनिफॉर्म नहीं रहता है और उसमें जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कंपोनेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर। एक्चुअली ये जो है ये होमोजीनियस की डेफिनेशन और ये हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन है, ठीक। एक मिनट। तो ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं, हमारी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की है, ठीक है। तो होमोजीनियस का है, पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर। मतलब कि जो भी मिक्सचर में हमें पता है कि प्योर सब्सटेंसेस के जो फॉर्म करते हैं उसको हम कंपोनेंट कहते हैं मिक्सचर का। तो जो पार्टिकल्स कंपोनेंट के होते हैं मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट, मतलब उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्मली रहता है, कभी कहीं ज़्यादा या कभी कम नहीं, उनका कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। उसका हम कहते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन और एयर का। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विथ सम डर्ट। हमें पता है जब हम शुगर या ग्रेन्स जब हम देखते हैं, आप अरहर की दाल या कुछ और चावल और ये सब लेते हो ना, तो उसमें थोड़े थोड़े कंकड़ वंकड़ आ जाते हैं ना, तो वो मिक्सचर आपका कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हमने पढ़ा कि जो कहते मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। तो जो प्योर सब्सटेंस से मिलकर मिक्सचर बन रहा है उस प्योर सब्सटेंस को हम उसके कंपोनेंट कहते हैं। तो हम मिक्सचर में कंपोनेंट जो यूज़ हुए हैं उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं वो हम जानते हैं। उसके फिजिकल मेथड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन, ये 4 मेथड का यूज़ करके हम मिक्सचर जो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में जो कहते हैं पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं बनाने में उनका कंपोजिशन फिक्स्ड रहता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, इन सब के बारे में हम बता रहे हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं प्योर सब्सटेंस के। ग्लूकोज का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूकोज को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज का हमें कहते हैं केमिकल फॉर्मूला पता है C6H12O6, ठीक। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट्स पार्टिकल्स आर ऑफ सेम कंपोजिशन। इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक। जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका जो कंपोजिशन, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलकर प्योर सब्सटेंस बनाते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स्ड रहता है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। और प्योर सब्सटेंस का ही एग्जांपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है। और ये जो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में उसको हम फिजिकली जो मेथड है हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन, इस मेथड्स से हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो उस पार्टिकल को कहते, एलिमेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें जो हम एटम यूज़ कर रहे हैं वो एक ही टाइप का एटम हो। हम 2 टाइप के एटम्स को यूज़ करके एलिमेंट नहीं फॉर्म आउट कर सकते हैं। एलिमेंट आपको सिर्फ इतना समझना है, एलिमेंट जो होता है वो 1 टाइप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल। एलिमेंट जो होता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और एटम के भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट जो हम एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 टाइप ऑफ एटम्स को कंस्टिट्यूट करके बनता है। जैसे हम एटम को बताना है तो हम
H बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूल को बताना है तो हम H2 बोल सकते हैं। H2 में भी सेम टाइप ऑफ एटम यूज़ हुआ है, मतलब हाइड्रोजन ही एटम यूज़ हुआ है, और एटम्स तो हाइड्रोजन है ही, तो ये एलिमेंट का टाइप हो जाता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब हम एक इसका एग्जांपल, जैसे मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया था उसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देती हूँ एग्जांपल को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एक एटम लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन का एटम लिया और इसको H2 बन गया। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके H2 बनाए हैं, तो H2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक, एटम ऑफ H2 हो गया, एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा मॉलिक्यूल ऑफ H2 बना। ठीक, बट ये भी एलिमेंट कहलाएगा, ये भी एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम का यूज़ हुआ है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमने ली है कि प्योर 2 और मोर प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है, उसमें उसका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, और जो प्योर सब्सटेंस से मिलकर मिक्सचर बन रहा है उसे हम उसका कंपोनेंट कहते हैं। मिक्सचर के 2 टाइप हमने पढ़े, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के हमने 2 टाइप पढ़े, एलिमेंट और कंपाउंड। होमोजीनियस में हमारा जो पार्टिकल का कंपोनेंट होता है मिक्सचर का, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। बट जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें जो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं उनका कंपोजिशन आपके बल्क में, मतलब आपके कहते यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जिसका एग्जांपल हमने क्या देखा, होमोजीनियस का शुगर सॉल्यूशन और एयर देखा। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हमने क्या देखा, शुगर, ग्रेन्स, पल्सेस, इसमें थोड़ी थोड़ी डस्ट जो पार्टिकल्स आ जाते हैं उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक, जो हमारे मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट को हमें सेपरेट करने के लिए 4 फिजिकल मेथड हमने यूज़ किए हैं, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। प्योर सब्सटेंस भी हमारे क्या होते हैं, जिनका कंपोजिशन, इसमें जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, जिसमें हमने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर और ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज में हमने देखा कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और उनका कंपोजिशन, उनका जो कंबाइन करने का जो रेशियो है वो फिक्स्ड है, और उसे हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट किसे कहते हैं। एलिमेंट हमारा वो कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसमें हम सेम टाइप ऑफ एटम का यूज़ करते हैं। एटम अगर सिंपली हम लिखें तो वो भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो मॉलिक्यूल भी अगर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसे भी हम एलिमेंट कहते हैं। तो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स हमने देखा, हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर H2 मॉलिक्यूल फॉर्म आउट करें। तो आज हमने ये पेज को कंप्लीट आउट किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे फिर कल हम फिर नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ग्रो करने के लिए, मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ उसके बारे में मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।